साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद युवाओं में हड़कंप मच गया और वो कंफ्यूज रहे हैं कि यार उनको रीट की तैयारी करनी चाहिए या फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की। और शिक्षा मंत्री जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि सभी भर्ती परीक्षाओं का एक ही एग्जाम हो और ये विशेष रूप से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आया है। यानी उनका बयान ये था कि उनके अनुसार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, जिसको हम रीट एग्जाम बोलते हैं, उनका एग्जाम वो एक ही पेपर के माध्यम से करवाना चाहते हैं। इससे युवाओं को सहूलियत मिलेगी, बेरोजगारों को सहूलियत मिलेगी। मेरे दोस्तों, कोई भी इसका फैक्ट चेक करने के बजाय, इसकी वास्तविकता को डिटेल से चेक करने के बजाय अपने अपने कयास लगा रहे हैं। और इस संदर्भ में मैंने बड़े बड़े कोचिंग वालों को भी देखा है कि अंडशंट बयान वो दे रहे हैं। तो मेरे मित्रों, मैं तीन चीज़ों पर यहाँ बात करना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री के बयान के बाद बवाल का कारण क्या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट तीनों भर्ती परीक्षाएं एक ही एग्जाम से होगी? बिना सोचे समझे बना रहे हैं वीडियो। पहली चीज तो मेरे दोस्तों, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जो बवाल मच रहा है, तो मेरे दोस्तों इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो ये जो आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं इन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि होता क्या है मेरे दोस्तों, अभी उन्होंने बयान दिया है, फिर इस पे कमेटी गठित होगी, फिर वो रिव्यू लेगी और ऐसे करते करते एक सेशन तो निकल जाएगा, एटलीस्ट एक साल तो। उसके बाद अगर ऐसा होता भी है तो उसके बाद होने की संभावना है। यानी आपके जो वर्तमान में एग्जाम, जैसे अपने लोकसभा चुनाव के बाद जब आचार संहिता हटेगी तो आपको रीट एग्जाम देखने को मिलेगा। करीबन 5-6 हज़ार पदों पे आपको फर्स्ट ग्रेड देखने को मिलेगी और 8 से 10 हज़ार के बीच आपको सेकंड ग्रेड देखने को मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, इन एग्जाम पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आप जिस वे से तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार तैयारी करते रहिए और बेफिक्र होकर आप लोग तैयारी कीजिए, आपको परेशान नहीं होना। दूसरी चीज मेरे दोस्तों, बात ये आती है क्या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों में एक ही एग्जाम से इनकी नियुक्ति संभव है या मतलब वैकेंसी आना संभव है? तो मेरे दोस्तों, किसी भी टीचर ने इस पर बात नहीं करी। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपकी NEP 2020 है वो इस संदर्भ में क्या कहती है उसको समझना। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो सुना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है मेरे दोस्तों कि अब तक आप लोगों ने देखा कि जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा थी, यानी अपनी रीट, इसके 2 एग्जाम होते थे, पहली पात्रता परीक्षा और फिर मुख्य एग्जाम। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि भैया जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है इसमें भी पहले पात्रता परीक्षा करवाई जाए और उसके बाद ही मुख्य परीक्षा का आयोजन हो पाएगा। यानी बच्चे पहले क्या करेंगे, मेरे युवा साथी क्या करेंगे, पहले पात्रता परीक्षा क्लियर करेंगे, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस चीज को समझो कि नई शिक्षा नीति ये कहती है कि टीचर का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उसका मूल्यांकन किया जाए और उसके तहत 2 एग्जाम होने चाहिए हर भर्ती परीक्षा में, एक पात्रता परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। यानी इसके अनुसार अकेली फर्स्ट ग्रेड में 2 एग्जाम होंगे, अकेली सेकंड ग्रेड में 2 एग्जाम होंगे, ठीक है, और अकेली थर्ड ग्रेड में 2 एग्जाम होंगे। तो क्या मुझे ये बताइए कि ये संभव है कि इन तीनों का एग्जाम एक ही पैटर्न पे आधारित हो और एक ही से सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया जाए? तो मेरे मित्रों, ये कैसे संभव है? तो बहुत बड़ी मतलब कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करेंगे जो कि हमारी केंद्र सरकार के तहत बन चलती है? तो पहली बात तो ये आती है। अब इसमें भी पैटर्न में क्या होता है मेरे दोस्तों कि जैसे अपने रीट में पात्रता परीक्षा जो होती है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कंबाइंड होती है, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो सीनियर और जो सेकंड ग्रेड और आपके फर्स्ट ग्रेड के टीचर के लिए है, इसके लिए एक पात्रता परीक्षा होगी। जैसे वहां L1 L2 होता है, यहां भी स्टेज 1 और स्टेज 2 आपकी हो जाएगी मेरे मित्रों। तो बात यह आती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो ऐसा कहती है कि पहले पात्रता परीक्षा फिर मुख्य परीक्षा, जबकि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि वो एक ही से तीनों भर्ती परीक्षाएं
फिनिश करना चाहते हैं। तो हुआ ये होगा मेरे दोस्तों कि किसी ने उनको जस्ट सजेशन दिया हुआ होगा और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस पर बिना कोई अमल किए सीधा अपना बयान दे दिया, और जिसके बाद युवाओं में हड़ताल मच गए। और उसके बाद बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान भी अनाप शनाप मतलब वीडियो बना बना के बच्चों को कंफ्यूज करने पे लगी हुई हैं। तो मेरे युवा साथियों, आप लोगों को कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। पहली चीज तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है, और ऐसा होता भी है तो अपकमिंग जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन पे ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। अब आप लोग को एक चीज और बता दूं, अगर ऐसा कुछ होता है तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है मेरे दोस्तों, उस पर राज्य भी अपने कानून बना सकता है, केंद्र भी अपने कानून कुछ बना सकता है। तो वो चीजें अपन देख सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एक चीज आप भी जानते हो, चलो मैं एक जनरल सा उदाहरण बता देता हूं। जैसे कोई कैंडिडेट सेकंड ग्रेड से मैथ का टीचर लगता है तो वो ओनली मैथ्स पढ़ाता है, ठीक है। कोई फर्स्ट ग्रेड मैथ से लगता है तो वो मैथ्स पढ़ाता है। यानी एक चीज समझना मेरे दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इसमें कोई व्यक्ति लगता है तो जिस सब्जेक्ट से लगता है वो उस क्लास में उसी सब्जेक्ट को पढ़ाता है। लेकिन आपकी जो रीट है इसमें जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं ये साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। तो अब एक चीज मुझे बताओ कि तीनों की पात्रता परीक्षा एक हो गई तो जो बंदा रीट का एग्जाम देगा भैया वो किस हिसाब से देगा, क्योंकि उसको तो पढ़ाना साइंस भी है और उसको पढ़ाना मैथ्स भी है। तो यहां तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। यानी इन जनरल सेंस में ये कहना चाह रहा हूं कि इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ तो मे बी ये हो सकता है कि आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इनकी जो पात्रता परीक्षा है या इनका जो सिलेक्शन यानी मेन एग्जाम है, चयन परीक्षा जिसको अपन बोलते हैं सिलेक्शन एग्जाम, वो इन दोनों का एक हो सकता है। लेकिन रीट का एक होना थोड़ा सा मुझे संभव नहीं लग रहा। तो आप लोग बेफिक्र होकर जो जिसकी तैयारी कर रहा है वो उसकी तैयारी आराम से कीजिए, ठीक है। और ये था मेरा लास्ट पॉइंट कि बिना सोचे समझे बना रहे वीडियो। मेरे दोस्तों मैंने अधिकांश जितने भी बड़े बड़े आपके कोचिंग है राजस्थान में, मैंने इन सब के टीचर्स की वीडियो देखी और इनके मैंने बयानों को खंगाला। ये कोई भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं कर रहे मेरे दोस्तों। तो क्या इसके बिना ऐसी नीतियां बनना संभव है? नहीं मेरे दोस्तों, कुछ ना कुछ तो ये अपना प्रभाव दिखाएगी ना। तो लास्ट में मेरा यही है कि अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ भी तो आंशिक संशोधन होके इनका हो सकता है, इनका इसका होना संभव नहीं है। दूसरी चीज, इन भर्ती परीक्षाओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कीजिए और डिस्टर्ब तो होना ही नहीं है, क्योंकि डिस्टर्ब होगे तो आप लोग फिर अपनी जो तैयारी का जो एक विजन लेके चल रहे हो ना उस विजन से भटक जाओगे, और विजन से भटक जाओगे तो आपका जो तैयारी का लेवल है, ग्राफ है, वो डाउन आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में आप लोगों को जो अपना जो सुझाव था उसके बाद में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसको यही एंड करता हूँ। आप लोग का ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो। तो चलिए मेरे दोस्तों लेते हैं विदा, और बस आप लोग बेफिक्र होकर और मस्त होकर अपने टारगेट को लक्ष्य कीजिए और उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। धन्यवाद।